देखो सबसे पहले हम गए, एंट्री उसने ली हमारी 9 बजे ऑन टाइम। डेट अच्छा किस डेट को था ये? प्रयागराज था ना, प्रयागराज हॉस्पिटल में था ना? हाँ, प्रयागराज का था हमारा। हम्म। हमारा 25 को डीवी था और 26 को मेडिकल के लिए हमें प्रयागराज भेज दिया। हम्म। तो उसने हमें 9 बजे मीटिंग हॉल में बुला लिया, सभी बच्चे के। हम टोटल 18 का हमारा बैच था। अच्छा, मतलब 2 एब्सेंट थे। हाँ, 2 एब्सेंट थे। 20 भेजे थे उन्होंने, तो 2 एब्सेंट हो गए इसमें से। तो ठीक। हम 18 गए। उसने हम लोगों को 9 बजे बुला लिया, करेक्ट टाइम पे बिठा दिया। उसकी जो फॉर्मेलिटी थी फॉर्म वगैरह की, वो सारे उसने फॉर्म दे दिए, भरवा लिए हमसे। हम्म। ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि कोई खाना खा के नहीं आया, तो सबको पता था कि किसी को खाना खाना नहीं है, तो किसी ने खाना नहीं खाया था। हम्म। उसने वही थोड़ा सा ब्लड ले लिया शुगर के लिए। यूरिन के लिए उसने एक पतली सी वो दे दी, स्टिक सी, कि इस पे करके आओ, और बस। तो इसने अच्छा, हम तो लोग को हाँ हाँ, पेपर बोलिए। रहा होगा, जो पेपर होता है जिसपे। हाँ, वो लिटमस पेपर, हाँ, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर ही होता है, उसी का स्ट्रिप था। ठीक है। हाँ, तो उसने वो देखा, डॉक्टर ने तुरंत काय करके आया, देख सुखा के देखा, ठीक है, उसने बोल दिया फेंक दो। फिर उसने खाना खा ली, बोल दिया कि जाओ नाश्ता करके आ जाओ, जो इसको जो भी खाना है। हम्म। ठीक है। वो हम लोग खा के आए तुरंत। उसने फिर दोबारा से शुगर लिया, फिर उसने ब्लड लिया हम लोगों का। अच्छा, दोबारा भी चेक हो रहा है ब्लड हाँ, वहाँ पे? दोबारा भी, खाना खाने के बाद भी, और खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। हाँ, 2 बार। 2 बार करा रहे थे। उसके बाद उसने तुरंत ईसीजी के लिए भेज दिया। वहाँ की ईसीजी वहीं वहीं उसने टेबल लगा रखी थी, थोड़े से मतलब कुछ बैंडेड बेड वगैरह था, हम्म। अपने सामने कहा था। उसने ईसीजी ले ली वहीं वहीं। उसने फिजिकल भी हमारा चेक कर लिया, हाइड्रोसिल वगैरह, पल्स वगैरह, ये सारा कुछ चेक कर लिया वहीं पे ईसीजी के साथ ही तुरंत। सब कुछ, मतलब सब फिजिकल कुछ वहीं, एक्टिविटी सब कुछ चेक हो गया स्टार्टिंग में ही? सब स्टार्टिंग में करा ली उसने ये चीजें। सही है। उसके बाद ये होने के बाद तुरंत क्रम से चल रहा था, तुरंत उसने हमारा ब्लड प्रेशर भी ले लिया, बीपी वगैरह जो होता है हमारा, हाँ। बीपी भी ले लिया। बीपी का ये मानो सारे बच्चों का आ रहा था 150 प्लस, सभी का। अच्छा, स्टार्टिंग रहा होगा, सब घबराए होंगे। सब घबराए थे, सबका 150 प्लस, पर उसमें डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला। नहीं, हो सकती पुरानी मशीन हो तो इसकी वजह से भी आती है। अगर कोई नहीं है, 2 मिनट हम्म। रुकना भाई। ठीक। हाँ भाई, हेलो। हाँ, बताओ। हाँ, तो वही उन्होंने, क्या कह रहे थे, पहले तुम बताओ, कुछ कह रहे थे। कह रहे हैं कि पुरानी मशीन रही होगी इसलिए रीडिंग ज्यादा आती है कभी कभी। अब ये तो नहीं बता सकते भाई, क्योंकि उन्होंने सभी का 150 प्लस आया था। डॉक्टर ने इसमें किसी को कुछ कहा नहीं कि यार ये जिसका हाँ 170 प्लस था, उसका दोबारा से उसने फिर ले लिया। पर इसमें उसने किसी को फैन नहीं किया, बोला कि सब फिट हो जाओ, कोई नहीं, पर आराम से, थोड़ा इतना घबराओ मत, हम समझ सकते हैं आपको, उसने हम लोग को ये बोला। हम्म। तो ऐसे उसने हमारा सारा कुछ फिजिकल वगैरह, ये जितने भी छोटे टेस्ट है, उसने सारे के सारे वहीं करा लिए। ठीक है। जी। उसके बाद फिर हम लोग को वो लेके गया सी कट के लिए। कलर विजन भी उसने वहीं करा लिया। अच्छा, विजन भी? हाँ, जितने कलर विजन, नियर विजन, सारा कुछ उसने वहीं बैठे बैठे डॉक्टर ने करा लिए सारे कुछ। अब बारी आई थी हमारे डार्क रूम वाले की। हाँ, तो सी वो कट का विजन, डिस्टेंस विजन। हाँ हाँ, फिर वो हम लोग को लेके गया बाहर, मतलब बाहर के वहीं आगे। तो उसने वहाँ हम लोग को ग्रुप बनाया 5-5 का। अच्छा। हाँ, तो बुलाया उसने, और वो क्रमांक से ही बुला रहे थे, जिसके जैसे रोल नंबर थे उसी हिसाब से, ये नहीं कि रैंडमली किसी को बुलाना है, ऐसा नहीं कर रहे थे वो। तो जिसमें से उसने लिया सी कट, हाँ, पर इतना जिसको ब्लर भी दिख रहा होगा ना, तो वो पक्का वहाँ देख लेगा, इतना तो क्लैरिटी है वहाँ। अच्छा, इतना क्लियरिटी है कि जिसको बाहर ब्लर दिख रहा है? हाँ, हल्का तो हल्का सा ब्लर, विजिबिलिटी तो अच्छा वहाँ है वो मतलब? बता। हाँ विजिबिलिटी हाँ, अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं है डॉक्टर कि तुम जैसे गलत बता दो तो एक दो में वो कर लेता है, पर वो यही कहता है कि आराम से बताओ, आपके पास 5 सेकंड है, उसने टाइम दे दिया था हम लोगों को। अच्छा, एक क्वेश्चन पे 5 सेकंड? हाँ, आप 5 सेकंड लेके बताओ, पर सही बताओ, ये मत कहना कि सर नहीं राइट नहीं, फिर बोलो सर सर सॉरी सॉरी, सॉरी मत बोलना, उसने ये साफ साफ पहले ही बोल दिया था। अच्छा। हाँ, तो उसमें ऐसा किसी को हुआ नहीं। कुछ चार बच्चों को दिक्कत आई थी 18 में से, बाकी सबका क्लियर था। उसने सबको पास किया। उसके बाद तुरंत वो ले गया वो ड्रॉप के लिए। हाँ, फंडस। हाँ, फंगस के लिए उसने तुरंत वहीं हाल की हाल सी कट किया उसने तुरंत। उसका एक असिस्टेंट था, उसने तुरंत ड्रॉप डाला और बोल दिया 15 मिनट के लिए आप बाहर बैठ जाओ। ठीक है, हम लोग बाहर बैठे, तो उसने वहीं फिर दूसरा डॉक्टर आया, उसने मतलब जो भी पुतली वगैरह चेक करना होता है, तो उसने अपना किया होगा स्कोप से। हाँ, मशीन से। हाँ, सारे सबको होने के बाद उसने बोल दिया जहाँ बैठे थे वहीं फिर पहुंच जाओ। हम लोग बैठे थे, फिर वो रिपोर्ट बनाने लगा।
फिर उसने रिपोर्ट बनाया, फिर अपना बस एक एक करके बोलता रहा कि ये नंबर, उसने साइन किसी किसी के उसने साइन पहले ही करा लिए थे जिसके रह गए थे, क्योंकि डॉक्टर को थी जल्दी, वो कह रहे थे कि आज ही इन सब बच्चों को कराओ, कल का इनको मत रोको किसी को भी। हाँ मतलब अगर प्रॉब्लम नहीं है तब ऐसा हाँ, नहीं। क्योंकि वो खुद ही कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे आज ही आए और आज ही चले जाएं घर, ये नहीं कि बेवजह रोको किसी को, ऐसा नहीं था वहाँ। अच्छा। हाँ, तो स्टाफ भी ऐसा नहीं, बिल्कुल आपके साथ रहेगी, कोई ये नहीं कहता कि आप ये वो, और अच्छे से बात भी कर रही है। सही है फिर। हाँ, तो बस उसने फिर साइन वगैरह किया, उसने ठीक है, उसने बोल दिया कि अब आप घर जा सकते हो। जिसको प्रॉब्लम थी उसको उन्होंने बोल दिया कि आप सुबह फिर आए कल। कितने लोगों को प्रॉब्लम थी? 18 लोग थे तो कितने लोगों को रोका गया है आज के 18 लिए? में से भाई देखो 4 थे आंखों की प्रॉब्लम थी जिनको, हम्म। और 3 को हुई थी ईसीजी की दिक्कत। तो ऐसे कुल टोटल 7 कैंडिडेट थे। 7 लोग, ठीक ठीक। हाँ हाँ हाँ। तो उसके बाद जितने लोग थे सब घर चले गए, आज बचे हुए आज जाएंगे फिर से? बचे हुए हैं उनको आज जाएंगे, और जिसका एक बस यही है जो उसको आज होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा, वो निकलता जाएगा आज। पर वो आंखों के लिए 3 कमेटी बैठेगी जहाँ तक है। आंखों के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, मतलब उसमें कोई भी छूट नहीं हाँ, मिलती, और किसी चीज में तो हो सकता है 19-20 हो सकता है। डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था, हम हर चीज में कम्प्रोमाइज करने के लिए आपके लिए तैयार है, पर आंखों में नहीं करेंगे हम कभी भी। क्योंकि वो जरूरी है ना इस जॉब के लिए। हाँ, वो पहले उसने बोल दिया था ये बात। ठीक है, तब तो आपका हो गया, आप निकल गए ना? हाँ जी भाई, हमारा हो गया। डीबी का कैसा था? डीवी में देखो मैं ऐसी कास्ट से आता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं था उसमें। आपका सर्टिफिकेट जो लगा है फॉर्म के टाइम पे, हाँ। वो वाला चाहिए, और फिर रेलवे फॉर्मेट में आपने बनवाया तो वो दिखा दो, वरना अगर रेलवे फॉर्मेट कुछ नहीं बनवाते हैं तो वो भी चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मतलब कि जरूरी नहीं, लेकिन जो फॉर्म में भरे थे वो, और एक हाँ नया। हाँ, एक नया वाला। तो एससी कैटेगरी का, तो जो यूपी से हो तो वही इंग्लिश वाली जो थी वही थी ना, एक्सेप्ट थी ना वो? बिल्कुल बिल्कुल वही एक्सेप्ट है, कोई दिक्कत हाँ। नहीं है, वही ले रहे हैं वो। और किसी चीज में प्रॉब्लम कर रहे थे? प्रॉब्लम सिर्फ हो रहा था वहाँ ईडब्ल्यूएस वालों को। क्या है ईडब्ल्यूएस का? इनका क्या था कि जो सेंट्रल सर्टिफिकेट था किसी में फोटो नहीं था, फोटो पे मतलब साइन अटैच नहीं रहते हैं जो। हाँ, टेस्टेड फोटो होता है। हाँ, उनको प्रॉब्लम हुई है। उन्होंने जितने भी कैंडिडेट थे जिनके फोटो नहीं है या फोटो लगी है लेकिन साइन अटैच नहीं है, तो उन सबको उन्होंने मना कर दिया कि आप पहले ये काम करवाओ। उनका बंदी भी किया ही नहीं उन्होंने। अच्छा, डीबी नहीं किए, मतलब कि ब्लॉक डेट पे आने के लिए बोल दिया? उसने सीधा बोल दिया ब्लॉक डेट पाओ, वो भी 15 तारीख को आओ। ये भी नहीं कि पहले कुछ डॉक्टर कहते, वो कहते थे 10 दिन बता जाओ दिखा जाओ, ऐसा कुछ नहीं, सीधे ब्लॉक डेट पे आओ। ओ, मतलब कि हाँ, ईडब्ल्यूएस में अगर कैटेगरी के हैं तो जो सर्टिफिकेट है उसपे फोटो पे अटेस्टेड होना चाहिए। ये कंपलसरी है, इसमें वो कोई कम्प्रोमाइज नहीं है इसमें। हम्म, तो है, फोटो लगा है तो अटेस्टेड तो होना चाहिए, बात तो सही है। बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल। और किसी चीज बाकी में तो दिक्कत नहीं कर रहे थे ना? कितने कितने एब्सेंट रहे होंगे 60 में? देखो, मेरा 50 का बैच था जिसमें अच्छा, से 5 50 का था? अटेम्प्ट थे। पाँच हाँ, 50 का जिसमें से था? 5 अटेम्प्ट थे। और हॉस्पिटल की अलॉटमेंट कहाँ कहाँ हुई थी? देखो कानपुर भेजा गया था, झांसी भेजा गया था, और प्रयागराज। स्टार्टिंग का वो झांसी, सेकंड पे कानपुर, और थर्ड पे जितने भी बचे हैं वो आपके प्रयागराज। अच्छा, ऐसा तो नहीं कैटेगरी वाइज था कि नहीं यहाँ पे, या नहीं फिर नहीं रोल नहीं, नंबर वाइज? ऐसा कुछ नहीं था। रोल नंबर वाइज ही भेज रहे हैं। स्टार्टिंग के 10 झांसी, फिर उसके बाद स्टार्टिंग के 10 कानपुर, और बाकी के जो बचे हैं वो प्रयागराज 20 बच्चे। ओ, ठीक है। हम्म। सही है फिर यार, मतलब एक दिन में फाइनल कर दिया कुछ बच्चों का, एक और कुछ इसका जिनका इशू है तो उसको 2 दिन में ले रहे हैं, तो इतना तो ठीक हाँ है, इतना तो होना ही चाहिए। बिल्कुल भाई। ठीक है ब्रो।